अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। वीडियो को लाइक कर लें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली तमाम वीडियोस आप तक पहुंच सकें। तो इस वक्त पाकिस्तान के अंदर इंतखाबात का माहौल है और हर तरफ एक ही आवाज़ है कि किसी न किसी तरीके से तहरीक इंसाफ को इंतखाबात से बाहर कर दिया जाए। आपको ये बताता चलूँ, ये आवाज़ सिर्फ़ और सिर्फ उन सियासी जमातों की जानिब से है जिनको तहरीक इंसाफ से और इमरान खान से ख़तरा महसूस हो रहा है। क्योंकि एक चीज़ तो वाज़ेह है, तमाम होने वाले सर्विस के अंदर एक चीज़ वाज़ेह है कि इमरान खान और तहरीक इंसाफ इस वक्त पाकिस्तान के अंदर सबसे मकबूल है। तो आज जो ख़बरें आपके साथ शेयर करूँगा वो भी इसी हवाले से हैं, क्योंकि हमारे सहाफ़ी दोस्त असद तूर उनकी जानिब से कुछ अहम ख़बरें ब्रेक की गई हैं, उसके हवाले से आज हम डिस्कस करेंगे। और सबसे बड़ी ख़बर जो आज आपके साथ डिस्कस करनी है वो ये है कि इमरान खान की जानिब से जेल में से एक अहम पैगाम जारी कर दिया गया है। और आखिरी ख़बर कि मंडी बाउद्दीन के अंदर आज शहबाज शरीफ की जानिब से जलसा रखा गया और आज एक बार फिर उनके साथ वही सलूक हुआ जो नवाज शरीफ के साथ पिछले 2 जलसों के अंदर अवाम की जानिब से किया जा रहा है। तो पहली खबर की तरफ चलते हैं। आज असद तूर की जानिब से एक बड़ी ही अहम खबर ब्रेक की गई। उनकी खबर के मुताबिक हमारे जो बड़े इदारे हैं उनकी जानिब से सर्विस करवाए गए, टोटल 4 सर्विस करवाए गए। 2 सर्वे जो किए गए वो खुद किए गए और जो 2 सर्विस थे उनके लिए फर्म्स हायर की गई, 2 अलग अलग, जिनकी जानिब से पाकिस्तान के अंदर सर्वे किया गया। सवाल वही किया गया कि पाकिस्तान के अंदर आने वाले इंतखाबात के अंदर किसको वोट देंगे और आपकी पसंदीदा जमात कौन सी है। तो जो 2 सर्वेज किए गए थे उनके अंदर मुस्लिम लीग नून तहरीक इंसाफ से आगे थी और इसके अलावा जो 2 सर्वेस करवाए गए फर्म्स हायर करके, उनमें से एक सर्वे ऐसा था जिसके अंदर मुस्लिम लीग नून और तहरीक इंसाफ नेक टू नेक थे। और जो आखिरी सर्वे एक प्राइवेट फर्म की जानिब से करवाया गया जो कि बहुत ज़्यादा डीप था, उसके अंदर जाकर जेंडर के हवाले से भी पूछा गया, उसमें एज ग्रुप का भी रखा गया कि कौन सी एज है जिनको तहरीक इंसाफ को वोट देना चाहती है और कौन सी एज है जो मुस्लिम लीग नून को वोट देना चाहती है और कौन सा जेंडर्स है। इस तरह की तफसील उस सर्वे के अंदर पूछी गई जिसको आप कह सकते हैं सर्वे जो बहुत डीप जाकर किया गया। उस सर्वे के अंदर तहरीक इंसाफ मुस्लिम लीग नून से बहुत आगे है। अब ये वो हालात हैं जिनके अंदर तहरीक इंसाफ से बल्ले का निशान वापस ले लिया गया। याद रहे ये सर्वे तब किया गया जब तहरीक इंसाफ से बल्ले का निशान वापस ले लिया गया था। इस वक्त पाकिस्तान के अंदर इंतखाबात का माहौल है और सर्विस किए जा रहे हैं, खुफिया भी किए जा रहे हैं और पाकिस्तान के मीडिया की जानिब से भी सर्विस किए जा रहे हैं। उससे पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि पाकिस्तान के अंदर सबसे मकबूल तरीन जमात कौन सी है। खैर, जितने भी सर्विस हमारे सामने आए उनके अंदर ये चीज़ वाज़ेह है कि आने वाले इंतखाबात के अंदर तहरीक इंसाफ पाकिस्तान की सबसे बड़ी जमात बनकर सामने आएगी। याद रहे ये सर्वेस तब किए गए जब तहरीक इंसाफ से बल्ले का निशान वापस ले लिया गया। अब ब्लूमबर्ग के सर्वे के हवाले से बात करूं जो एक इंटरनेशनल इदारा है, उसकी जानिब से भी सर्वे किया गया जिसके अंदर तहरीक इंसाफ के जो चेयरमैन इमरान खान है वो 57% की अक्सरियत रखते हुए पाकिस्तान के सबसे मकबूल तरीन लीडर हैं। और अगर हम तहरीक इंसाफ के हवाले से बात करें तो तहरीक इंसाफ भी पाकिस्तान की सबसे मकबूल तरीन जमात बनकर सामने आ रही है। मैं हर वीडियो के अंदर हबीब अकरम का जिक्र करता हूँ क्योंकि हबीब अकरम पूरे पाकिस्तान के अंदर घूमते हैं और जो अवाम का जो राय है वो हम तक पहुंचाते हैं। तो उनके सर्वेस के मुताबिक जो अब तक उन्होंने सर्वे किए, तकरीबन 58 हलकों के अंदर उन्होंने सर्वे किए। अब 58 हलकों के अंदर से जो 52 हलके ऐसे हैं जिनके अंदर तहरीक इंसाफ मुस्लिम लीग नून से आगे है। इसका मतलब मुस्लिम लीग नून इस वक्त 52 हलके ऐसे हैं जो पहले ही गवा बैठी है। उसके बाद अगर हम 6 हलकों के हवाले से बात करें उनके अंदर मुस्लिम लीग नून और तहरीक इंसाफ के अंदर नेक टू नेक मुकाबला है। तो अब एक चीज़ वाज़ेह है, सर्वेज वही बताते हैं जो आने वाले इंतखाबात में हो सकता है। ज़रूरी नहीं सर्वेज का नतीजा ऐन वही हो जो इंतखाबात में आए, लेकिन सर्वेज एक चीज़ बता देते हैं, एक रास्ता ज़रूर दिखा देते हैं कि आने वाले इंतखाबात के अंदर मामला किस तरफ जाएगा। खैर, पाकिस्तान के अंदर कोई भी सर्वे हो उसके अंदर एक चीज़ वाज़ेह है कि आने वाले इंतखाबात में वोट सिर्फ और सिर्फ तहरीक इंसाफ को मिलेगा। तहरीक इंसाफ से बल्ले का निशान वापस ही इसलिए लिया गया था सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से कि तहरीक इंसाफ को इंतखाबात से बाहर कर दिया जाए और तहरीक इंसाफ का जो वोटर है उसको मायूस करके या कंफ्यूज करके मजबूर किया जाए कि वो पाकिस्तान के आने वाले इंतखाबात में वोट ना डाले। तो अब कोशिश यही है इलेक्शन कमीशन की जानिब से भी कि तहरीक इंसाफ का जो वोटर है उसको कंफ्यूज किया जाए, क्योंकि तहरीक इंसाफ के जो आज़ाद उम्मीदवार हैं उनको किसी को कद्दू का निशान दे दिया गया है, किसी को बाजे का दे दिया गया है।
किसी को हुक्के का निशान दे दिया गया है और किसी को टायर का निशान, किसी को जूते का निशान। तो अब ये सिर्फ और सिर्फ तहरीक इंसाफ के वोटर को कंफ्यूज करने के लिए किया गया है कि आने वाले इलेक्शन के अंदर तहरीक इंसाफ का जो वोटर है वो कंफ्यूज हो। क्योंकि अगर तहरीक इंसाफ के पास बल्ले का निशान होता तो अवाम जो थी वो बगैर कैंडिडेट का नाम पड़े हुए बल्ले के ऊपर मुहर लगाती है। लेकिन अब जिस तरीके से इलेक्शन कमीशन की जानिब से तहरीक इंसाफ को इंतखाब से बाहर करने की कोशिश की गई है, तो अब तहरीक इंसाफ के लिए मुश्किल है। लेकिन तहरीक इंसाफ इसको किसी ना किसी तरीके से मैनेज कर रही है और जिस तरीके से कैंपेन कर रही है यकीनन इसकी तारीफ करनी चाहिए। और जिस तरीके से वो अपनी वेबसाइट्स भी जारी कर रही है और जिस तरीके से वो वीडियोस जारी कर रही हैं और तहरीक इंसाफ के जो उम्मीदवार हैं वो मुहिम भी चला रहे हैं कि उनको लोगों को बताया जा सके कि उनका इंतखाबी निशान क्या है। खैर, इस वक्त जितने भी सर्वेज हो रहे हैं उसके अंदर तहरीक इंसाफ सबसे बड़ी जमात बनकर सामने आ रही है। इसी तरह आज शहबाज शरीफ की जानिब से मंडी बाउद्दीन के अंदर जलसा रखा गया और आज शहबाज शरीफ के साथ वही सलूक हुआ जो नवाज शरीफ के साथ मानसहरा, लाहौर और कल नानकाना साहब में हुआ। शहबाज शरीफ की जानिब से वही घिसी पिटी बातें की गई और आज जो अवाम थी वो इनको समझ चुकी है। आज अवाम ने इनको मुकम्मल तौर पर मुस्तरद कर दिया। अब मंडी बाउद्दीन वो इलाका है जहाँ पर मुस्लिम लीग नून 2018 में कामयाब हुई थी। तो आज अवाम को मंडी बाउद्दीन से नहीं बल्कि गुजरात, गुजरांवाला और जो मुतलका शहर हैं वहाँ से लोगों को लाया गया। एक चीज़ तो यकीनी है कि मुस्लिम लीग नून जब भी जलसा करती है या तो लोग लाहौर से लेके जाती है या जो मुतलका इलाके होते हैं या मुतलका शहर होते हैं वहाँ से लोगों को इकट्ठा करके उस मुतलका पंडाल के अंदर लाया जाता है। तो आप तस्वीर देख सकते हैं जिसके अंदर शहबाज शरीफ के साथ मुस्लिम लीग नून के साबिक रुकने कौमी असम्बली जो कि गुजरात से कामयाब हुए थे, आबिद रजा कोटला, इनको ड्यूटी शायद लगाई गई कि ये गुजरात से लोगों को लेकर मंडी बाउद्दीन आएंगे। तो इसी तरीके से मुस्लिम लीग नून लोगों को इकट्ठा करती है। लेकिन आज अवाम की जानिब से नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ और मुस्लिम लीग नून को मुकम्मल तौर पर मुस्तरद कर दिया गया। लाहौर की मिसाल ले लें, लाहौर तो वो शहर है जहाँ पर मुस्लिम लीग नून दहाइयों से हुकूमत करती आई है, लेकिन लाहौर के अंदर भी लाहौरियों ने मजबूर कर दिया कि ये गलियों के अंदर घुस के जलसे करें। अब आप इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मुस्लिम लीग नून और नवाज शरीफ की जो पॉलिसी है अवाम उससे कितना इख्तलाफ रखती है। तो खैर, आज जो मंडी बाउद्दीन के अंदर जलसा हुआ उसके अंदर अवाम ने इनको मुकम्मल तौर पर मुस्तरद कर दिया। शहबाज शरीफ की बातों का जिक्र हम इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि उन्होंने वही पुरानी बातें की और वही बातें की जो अवाम सुन सुन कर उनके कान पक चुके हैं। खैर, अगर हम अवाम के हवाले से बात करें तो आज अवाम ने इनको मुकम्मल तौर पर मुस्तरद कर दिया है और आज अवाम बिल्कुल ना होने के बराबर थी। अवाम उनकी तकरीर शुरू होने से पहले ही वहाँ से वापस जाना शुरू हो गई थी क्योंकि लोगों को जहाँ जहाँ से लाया गया था, दूसरे शहरों से लाया गया था, अब उनको ये था कि जैसे ही तकरीर शुरू हो हम वहाँ से निकलें और टाइम के ऊपर अपने घर पहुँच जाएं। क्योंकि जाहिर है 1-1.5-2 घंटे का सफ़र तय करके वो जलसा गाह तक आए थे, तो अब उन्होंने भी टाइम से घर पहुँचना है क्योंकि शायद उनको पैसे वसूल कर लिए होंगे उन्होंने और अब उनका वक्त था कि वो वापस जाएं। क्योंकि मुस्लिम लीग नून की ये रवायत है या तो वो पैसे देकर जलसों में लोगों को लाती है या बिरयानी खिलाकर। तो आज भी मंडी बाउद्दीन के अंदर यही हुआ। आज मंडी बाउद्दीन की अवाम ने मुस्लिम लीग नून को मुकम्मल तौर पर मुस्तरद कर दिया। मंडी बाउद्दीन के अंदर जितने भी सर्वेज हुए या गुजरात के अंदर जितने भी सर्वेज हुए उसके अंदर एक चीज़ वाज़ेह है कि अब 2018 से मुख्तलिफ नतीजा यहाँ पर आप देखेंगे क्योंकि अवाम इस वक्त तहरीक इंसाफ और इमरान खान को वोट देने के लिए तैयार बैठी है। आज अवाम ने एक चीज़ तो साबित कर दी जो कि वो सर्वेज में भी साबित कर रहे हैं और अब मुस्लिम लीग नून के जलसों में ना जाकर साबित कर रहे हैं और तहरीक इंसाफ के वर्कर कन्वेंशन में बड़ी तादाद में जाकर साबित कर रहे हैं कि आने वाले इंतखाबात का जो नतीजा है वो क्या होगा। कोई भी बाशऊर आदमी इस चीज़ का अंदाज़ा लगा सकता है जो हालात इस वक्त बने हैं कि तहरीक इंसाफ के ऊपर क्रैकडाउन किया गया, तहरीक इंसाफ को इंतखाब नहीं लड़ने दिया जा रहा, लेकिन उसके बावजूद तहरीक इंसाफ ने हर हल्के के अंदर अपना उम्मीदवार खड़ा किया, चाहे वो मजबूत हो या ना हो। अब इसका इन्हिसार पाकिस्तान की आवाम पर है कि क्या वो उस कैंडिडेट को जितवाते हैं, क्योंकि तहरीक इंसाफ से बल्ले का निशान भी वापस ले लिया गया। आवाम के लिए ये मुश्किल तो होगी, लेकिन ये पता लगाना कोई मुश्किल चीज़ नहीं है। खैर, आज इमरान खान की जानिब से भी एक पैगाम जारी किया गया क्योंकि आज उन्होंने सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू की थी, तो वो मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। ये जल्दी जल्दी केस आगे बढ़ा रहे हैं ताकि मुझे नाअहल किया जाए। सारा ड्रामा 8 फरवरी इलेक्शंस के लिए किया जा रहा है। मेरे खिलाफ इतने केस बना रखे हैं, मैं देख रहा होता हूँ चल क्या रहा है।
है। यहाँ पर ऐसी सिक्योरिटी है जैसे कुलभूषण का ट्रायल चल रहा हो, कुछ ज़्यादा ही सिक्योरिटी है, एक कागज़ भी अंदर नहीं लाने दिया जाता। इसके अलावा इमरान खान का कहना था कि जरदारी और नवाज शरीफ के तोशाखाना केस 13 फरवरी तक मुलतवी कर दिए गए, इधर मेरा केस जल्दी जल्दी आगे बढ़ाया जा रहा है। इसके अलावा इमरान खान का मजीद कहना था कि मुल्क के मसाइल का हल फ्री एंड फेयर इंतखाबात है, लेकिन सब कुछ इससे उलट हो रहा है। फ्री एंड फेयर इंतखाबात ना होने की सूरत में मुल्क को नुकसान हो रहा है। अगर 8 फरवरी को इलेक्शंस हो गए तो हर सूरत तहरीक इंसाफ जीतेगी। और बहुत सी अफवाहें थी कि तहरीक इंसाफ पीपल्स पार्टी के साथ इत्तेहाद कर लेगी, उसके हवाले से भी इमरान खान ने एक वाज़ेह पैगाम जारी कर दिया है। तहरीक इंसाफ का इत्तेहाद शेरानी ग्रुप और MWM के साथ है, इसके अलावा किसी जमात के साथ इत्तेहाद नहीं है। इसके अलावा इमरान खान ने पीपल्स पार्टी के साथ इत्तेहाद करने के हवाले से भी बात की। हम हुकूमत बनाने में पीपल्स पार्टी का साथ क्यों देंगे, इमरान खान का अडियाला जेल से वाज़ेह पैगाम। तो इमरान खान इस वक्त बिल्कुल डटे हुए हैं, मजबूत हैं, और इस चीज़ की उम्मीद उनको यही है कि 8 फरवरी को पाकिस्तान की अवाम बड़ी तादाद में निकल कर तहरीक इंसाफ के सपोर्ट करदा उम्मीदवारों को कामयाब करवाएगी। वस्सलाम।